जय श्री कृष्ण। 48 कोस कुरुक्षेत्र एक सांस्कृतिक यात्रा। हमारी इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जो धार्मिक यात्रा के आज है हम अपने अगले पड़ाव। और जिस तरह से कुरुक्षेत्र में अनेकों ऐसे तीर्थ हैं, अनेकों ऐसे पुण्य स्थल हैं कि जिनका संबंध महाभारत से तो है ही, महाभारत से परे भी जिनका अस्तित्व है। ऐसे तमाम तीर्थों एक अपना अलग ही महत्व रखता है हमारा ये वर्तमान तीर्थ। इस तीर्थ के बारे में वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो एक साथ आपको कही जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं, पर आप इतना जान लें कि महाभारत काल में ऐसा कोई महापुरुष, ऐसा कोई ऋषि, ऐसा कोई महर्षि नहीं रहा जो कि इस पुण्य भूमि पर, इस तीर्थ में न आया। भगवान श्री कृष्ण कई कई दफे यहाँ पर आते हैं और धर्म का उपदेश पांडवों को देते हैं। तो आज है हम समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले काम्यक वन क्षेत्र के काम्यक तीर्थ कमोदा कुरुक्षेत्र में। वामन पुराण के अनुसार इस समस्त क्षेत्र में 9 नदियों और 7 वनों का वर्णन मिलता है। इन वनों में अदिति वन, व्यास वन, फलकी वन, सूर्य वन, शीत वन और मधुवन है। इसके बाद 7वां जो वन है वो है काम्यक वन, जहाँ पर जिसके केंद्र में हम इस समय उपस्थित हैं। इस वन का जो विस्तार है वो सरस्वती के तट से शुरू होकर मरुभूमि तक जाता था। और वामन पुराण में ही इस तीर्थ के बारे में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस वन में मात्र प्रवेश भर पा ले उसके समस्त पापों का तुरंत नाश हो जाता है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार पांडवों की इसी स्थल पर भेंट होती है वेदव्यास जी से। यहीं पर कई बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आते हैं और उनको धर्म के उपदेश देते हैं। इसी जगह के बारे में वो घटना प्रचलित है कि पांडव आखेट पर गए होते हैं, पीछे कुटिया में अकेली होती है द्रौपदी। जयद्रथ आता है और उसका बलात् अपहरण करने की कोशिश करता है। द्रौपदी का जब क्रंदन पांडवों के कानों तक पहुंचता है तो वो तुरंत दौड़ आते हैं और जयद्रथ को पकड़ लेते हैं। वो उसे मृत्युदंड ही देने वाले थे कि पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर उन्हें रोक देते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि इसे प्राणदंड ना दो, और इस तरह से पांडव उसके चेहरे की एक विशेष भंगिमाएं बनाकर उसे तिरस्कृत करके छोड़ देते हैं। इसी जगह के बारे में यह कहा जाता है कि महात्मा विदुर और महर्षि मैत्रेय पांडवों से मिलने आते हैं। इसी जगह के बारे में वो बात प्रचलित है कि सत्यभामा द्रौपदी से अपने पतिव्रता धर्म के उपदेश इसी जगह पर पाती है। देवराज इंद्र के कहने पे आप ये देखें कि महर्षि लोमश ने पांडवों को आकर यहाँ पर उपदेश दिया। इसी जगह पर मार्कंडेय महर्षि पांडवों से मिलने आते हैं। तो इस तरह से उस समय की यानी कि महाभारत काल की जितनी भी आप ये माने कि विभूतियां रही होंगी वो समस्त इस काम्यक वन क्षेत्र में बारंबार आती रही। जनश्रुतियों के अनुसार अश्वत्थामा अपनी त्रिकाल संध्या में से एक समय की संध्या इस तीर्थ पर आकर करते हैं। अब लोगों के अपने अपनी तरह के विश्वास हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, कुछ लोग कहते हैं एक विशेष साधना है, उसके बाद आप नहीं अश्वत्थामा को देख सकते। खैर, जनश्रुतियों के अपने ही विज्ञान और अपनी ही मान्यताएं हैं। इस तीर्थ पर एक बहुत ही विशाल मेला है और ये मेला होता है रविवार को पड़ने वाली शुक्ल सप्तमी के दिन। तो जिस बरस ये पड़ती है तिथि तब ये मेला लगता है। अगर वर्ष में कई दफे पड़ जाए तो कई दफे मेला लगता है, और अगर एक बार भी वो दिन ना आए तो उस साल मेला नहीं लगता। खैर, उस मेले में बहुत दूर दूर तक के लोग यहाँ पर आते हैं और पुण्य का लाभ लेते हैं। यहाँ पर जो ये सरोवर है
इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से मनुष्य की जो देह है वो पवित्र हो जाती है और व्यक्ति समस्त पापों से निर्मल हो जाता है। इस स्थान पर ऐसा माना जाता है कि जो भगवान सूर्य है वो पूषा के रूप में विराजते हैं। भगवान शिव इस तीर्थ पर काम्यकेश्वर महादेव के रूप में विराजते हैं और यहीं से ये माना जाता है कि कामदेव को भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर यहीं पर उन्हें भस्म किया था। तो हमारी 48 कोसीय कुरुक्षेत्र परिक्रमा का हमारा ये था आज का पड़ाव, काम्य तीर्थ कमोदा कुरुक्षेत्र। ये तीर्थ पड़ता है कुरुक्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर कैथल रोड पर ये अवस्थित है। आप इस तीर्थ पर आने के लिए अपने साधन से तो आ ही सकते हैं, इसके अलावा बसें और विशेष ऑटो भी आप अपने लिए बुक करा सकते हैं। आप स्वयं से जब भी संभव हो इस तीर्थ क्षेत्र में आए, यहाँ की चीजों को देखें और अपने से सब कुछ जानें। नहीं तो तब तक आप हमारी इस 48 कोसीय कुरुक्षेत्र परिक्रमा जो पूरी सीरीज चली हुई है, इसके सभी वीडियोस को देखें, अपने मित्रों शुभचिंतकों को दिखाइएगा और इस महान यज्ञ के आप भी भागी बनिए। तो आज काम्यक तीर्थ कमोदा से बस इतना ही। कल को फिर किसी नए तीर्थ पर होंगे और वहां की कुछ चीजें आपको दिखाएंगे, वहां के कुछ आख्यान आपको बताएंगे। तो फिलहाल आज यहां से जय श्री कृष्णा।